अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। और आज हम पढ़ रहे हैं स्नेल की बुक से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेरिकार्डियम। अच्छा, तो पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम एक सिंपली एक आउटर लेयर होती है, एक कवरिंग होती है हार्ट पर, जो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे लुब्रिकेट करती है, उसे मूव करने में हेल्प करती है। पेरिकार्डियम के दो पार्ट होते हैं, एक फाइब्रोसीरस। पेरिकार्डियम बेसिकली फाइब्रोसीरस सैक होती है, तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक फाइब्रस पार्ट, एक सीरस पार्ट। जो फाइब्रस पार्ट होता है वो फाइब्रस लेयर फाइब्रस से बना होता है, फाइब्रस से बना होता है, और उसकी 3 अटैचमेंट्स होती हैं। एक तो अटैचमेंट होती है हमारे सेंट्रल टेंडन से, जो डायफ्राम होता है उसका सेंट्रल टेंडन होता है, उससे एक अटैचमेंट होती है। सेकंड होती है हमारी जो ब्लड वेसल्स निकल रही होती हैं हार्ट से, उसकी रूट उनकी आउटर कवरिंग पे, उनकी आउटर लेयर पे उनसे फ्यूज़ हो जाती है फाइब्रस लेयर। और थर्ड होती है जो स्टर्नम हमारे इसके हार्ट के आगे पड़ा होता है, उससे एक लिगामेंट के ज़रिए अटैच होती है, उसको लिगामेंट कहते हैं स्टेर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। सही है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, पेराइटल लेयर एंड विज़रल लेयर। पेराइटल लेयर जो होती है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के को लाइन की भी होती है, मतलब उसके बिल्कुल अटैच हुई भी होती है, और जब वो रूट ब्लड वेसल्स की रूट से रिफ्लेक्ट होती है पीछे, तो वो विज़रल लेयर बना देती है, जो कि हार्ट से बिल्कुल अटैच होती है, उसको हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। अब जब रिफ्लेक्ट होती है तो इनके बीच में एक कैविटी बन जाती है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि 50 ml होता है, और इसको लिब्रिकेट करता है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ये सिंपल सी है हमारे पास पेरिकार्डियम। इसमें 2 साइनसेस भी होते हैं, पेरिकार्डियल साइनसेस होते हैं। एक होता है ऑब्लिक साइनस, एक होता है ट्रांसवर्स साइनस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये रिफ्लेक्शन के पेरिकार्डियम के रिफ्लेक्शन से बनते हैं, और क्लिनिकली इनकी कोई इतनी खास सिग्निफिकेंस नहीं होती। अच्छा, नर्व सप्लाई पेरिकार्डियम क्या होती है? नर्व सप्लाई होती है जो फाइब्रस और पेराइटल लेयर होती हैं, वो होती हैं फ्रेनिक नर्व से, और जो विजुअल लेयर होती है वो सिंपैथेटिक ट्रंक एंड वेगस नर्व से इनर्वेटेड होती है। सही है। ये सिंपल इनकी नर्व सप्लाई है। अच्छा, अब हम सरफेसेस ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। हमारे पास अब हार्ट आता है, तो इसमें हमारे पास 4 सरफेसेस हैं, स्टेर्नोकोस्टल सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस, बेस ऑफ द हार्ट एंड एपिक्स ऑफ द हार्ट। सिंपल है बहुत। जो हमारे पास इसमें सही से नहीं दिख रहा है कि अच्छा, इसमें देखते हैं। जो हमारे पास स्टेर्नोकोस्टल सरफेस होती है, उसमें हमारे पास राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल होता है। सही है। जो हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस होती है, उसमें हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं। जो हमारे पास एपिक्स होता है, उसमें हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और जो हमारे पास बेस होती है, जो उसको पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं, उसमें हमारे पास लेफ्ट एट्रियम होता है। इसमें अभी दिख नहीं रहा क्योंकि वो पीछे की तरफ होता है ऑब्वियसली। तो जो बेस होता है उसको वो बिल्कुल हमारे पास लेफ्ट एट्रियम बना रहा होता है। इसी तरह हमारे पास 4 बॉर्डर्स भी होते हैं। राइट बॉर्डर जो कि राइट एट्रियम बनाता है, लेफ्ट बॉर्डर जो कि लेफ्ट ऑरिकल बनाता है, जो थोड़ी छोटी सी अपेंडेज होती है, और लोअर बॉर्डर जो कि राइट वेंट्रिकल बनाता है, और थोड़ा सा और एपिक्स जो कि ऑब्वियसली हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होता है। इसी तरह तो ये हो गई हमारे पास 4 सरफेसेस और 4 बॉर्डर्स। सही है। तो इसमें पेरिकार्डियस क्लिनिकल नोट्स हैं, इसमें बताया गया है कि पेरिकार्डियस कार्डाइटिस किसको कहते हैं, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी होती है, उसमें अगर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी एक्सक्यूडेट आ जाए किसी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, और वो जो होता है हमारे पास एट्रिया को कंप्रेस करे क्योंकि वो थिन वॉल्ड है थोड़ा सा, तो उसको हम पेरिकार्डिटिस कहते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट हो जाता है। इस कंप्रेशन ऑफ हार्ट को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। सही है। अच्छा, हमने बॉर्डर्स तो पढ़ ली हैं, हमारे पास चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आ गए। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनकी 3 लेयर्स भी होती हैं, हार्ट की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था। सबसे बाहर वाली होती है एपिकार्डियम जो कि विज़रल लेयर बनाती है, एपिकार्डियम। फिर मायोकार्डियम आती है जो कि हमारे पास कार्डियक मसल्स बनाते हैं, और थर्ड हमारे पास होती है एंडोकार्डियम जो कि एंडोथेलियम बनाती है। अच्छा, अब इनमें हम
एक एक करके सारे चैम्बर्स पढ़ेंगे। अच्छा, तो अभी इनमें होता क्या है, एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एट्रियम है, सही है, और उसकी एक छोटी सी आउट पोचिंग होती है, उसको हम कहते हैं ऑरिकल। राइट हम एट्रियम पाए तो राइट ऑरिकल होगा, सही है। अब इसको इन दोनों को बाहर से देखा जाए तो एक हल्का सा ग्रूव सा बनाता है, डिप्रेशन सा होता है, उसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। और इसको हम अंदर से देखें तो एक उसकी जगह, ग्रूव की जगह एक रिज होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्रिस्टा टर्मिनलिस डिवाइड करती है एट्रियम और एक स्मूथ और रफ पार्ट को। एक स्मूथ पार्ट होता है और एक होता है रफ पार्ट। रफ पार्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी रिजेस होती हैं, मसलर बैंड्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मस्कुलार पेक्टिनिटी, सही है, मस्कुलार पेक्टिनिटी रफ पार्ट में। अच्छा, इस तरह एट्रियम में हमारे पास, इस तरह एट्रियम में हमारे पास 4 ओपनिंग्स होती हैं, सही है। अब 4 ओपनिंग्स कौन कौन सी होती हैं, एक होती है सुपीरियर वीना कैवा की, एक होती है इन्फीरियर वीना कैवा, एक होता है कोरोनरी साइनस, और चौथी होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। ये 4 ओपनिंग्स होती है हमारे पास। जो सुपीरियर वीना कैवा होता है वो हमारे अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके इसमें ड्रेन करता है, एट्रियम में ड्रेन करता है। जो हमारे पास इन्फीरियर वीना कैवा होता है वो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके एट्रियम में ड्रेन करता है। तीसरी हमारे पास ओपनिंग थी कोरोनरी साइनस। अच्छा, कोरोनरी साइनस क्या करता है, जो हार्ट की वॉल होती है इसका ब्लड ड्रेन करता है, इसका ब्लड कलेक्ट करके एट्रियम में ड्रेन करता है। और चौथी हमारे पास जो ओपनिंग है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, ये हेल्प करती है ब्लड को एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए, हाँ वेंट्रिकल होता है, इसमें जाने के लिए एट्रियोवेंट्रिकुलर सरफेस ओरिफिस हेल्प करती है। इसमें हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व भी लगा होता है जो कि प्रिवेंट करता है बैक फ्लो, सही है। हमारे पास ये 4 हमारे पास ओपनिंग्स पता चल गई हमें। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ आती है कि जैसे ये राइट एट्रियम है, इसमें एक और आगे हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, सही है। अब इन दोनों के बीच में जब फीटस होता है, जब मतलब बेबी ये बॉर्न नहीं हुआ होता, फीटस होता है हमारे पास, तो उसमें ओपनिंग्स होती हैं, कुछ 2-3 उसमें ओपनिंग्स होती हैं, जिसे कहते हैं फोसा फोरामेन ओवेलिस, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम, ये 3 होती हैं। लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर होता है और ऑक्सीजन उसमें आती है तो ये बंद हो जाती हैं सारी, ये तीनों बंद हो जाती हैं, और इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल बन जाता है, फोसा ओवेलिस बन जाता है, सही है। फीटल रेमिनेंस एक बात थी उस। अच्छा, अब हमारे पास आती है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल हमारे पास, राइट वेंट्रिकल में क्या क्या होता है, राइट वेंट्रिकल पहली बात तो उसकी जो वॉल होती है वो एट्रियम से 3 टाइम्स थिक होती है, सही है, कि उसको ब्लड पम्प भी करना होता है इस वजह से भी शायद, तो 3 टाइम्स इसकी वॉल थिक होती है, सही है। दूसरी बात, इसमें इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम क्या होता है, इनफंडिबुलम वो होता है कि जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल है, इसमें से क्या निकल रहा है, ऑब्वियसली पल्मोनरी ट्रंक, तो इस एरिया को हम कहते हैं इनफंडिबुलम, सही है। इसीलिए को हम कहते हैं, जो उसके बिल्कुल शुरू में होता है उसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। अच्छा, अब इसमें कुछ मस्कुलर रिजेस होती हैं वेंट्रिकल में, उनको हम कहते हैं ट्रेबिकुली कार्नी, ट्रेबिकुली कार्नी। ये क्या करती हैं, इनमें एक होती है पेपिलरी मसल, सेकंड होती है हमारे पास मॉडरेटर बैंड, मॉडरेटर बैंड, एंड थर्ड होती है हमारे पास परमानेंट रिजेस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास होती हैं पेपिलरी मसल्स होती हैं। जी, पेपिलरी मसल्स क्या करते हैं, अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया था, यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस होता है, इसमें वेल्व लगे होते हैं, मतलब जो ट्राइकस्पिड वेल्व होता है वो होता है। अच्छा, जो हमारे पास वेंट्रिकल होता है, ये वेंट्रिकल है हमारे पास, थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं, और इसके ऊपर है हमारे पास एट्रियम। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, ओरिफिस, एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। तो इसमें क्या होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, इसमें 3 मतलब कस्प लगे होते हैं, सही है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। अब जो हमारे पास पेपिलरी मसल्स होते हैं, पेपिलरी मसल्स, ये फॉर एग्जांपल पेपिलरी मसल्स हैं जो कि वेंट्रिकल कैविटी से अटैच होते हैं, और जो इनका फ्री एंड होता है उसमें होते हैं कॉर्डेड टेंडन है, ऐसे मैं कर देती हूँ,
कॉर्डेट टेंडन क्या करते हैं, कर्व से अटैच होते हैं, सही है। अब उनमें होता क्या है, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सही, कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल ने, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये पेपिलरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये कर्व्स को बंद करने में हेल्प करेंगे, ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो एट्रियम में, ताकि ये कर्व जो है, वेल्व जो है टाइटली बंद रहे इसमें, सही। पेपिलरी मसल का ये सबसे बड़ा काम होता है। अच्छा, हमारे पास जो कर्व्स होते हैं वो होता है हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल, 3 कर्व्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो पल्मोनरी वेल्व होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, उसमें वेल्व्स भी होते हैं हमारे पास। 3 साइमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं, एक पोस्टीरियर और 2 एंटीरियर वेल्व्स होते हैं, सही है। बस इनकी कोई इतनी खास सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके अलावा हमारे पास आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में वही लेफ्ट ऑरिकल होता है, छोटी सी आउटपॉचिंग होती है राइट वेंट्रिकल एट्रियम की तरह, लेफ्ट ऑरिकल। अच्छा, इसमें एक ऑब्लिक साइनस की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके पीछे बिल्कुल ऑब्लिक साइनस होता है और ऑब्लिक साइनस के बिल्कुल पीछे ईसोफेगस होता है, तो हमारे पास थोड़ी सी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ जाती है। बाकी सब इसमें राइट एट्रियम की तरह होता है। इसमें ओपनिंग सब कौन कौन सी होती है, इसमें ओपनिंग्स होती हैं 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि हार्ट लंग से ब्लड वापस हार्ट में लेके आती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन से। और दूसरी होती है हमारे पास लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, जो कि वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और इस पर मिट्रल वेल्व गार्डेड होता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा तो अब हम पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे पहले हमने राइट वेंट्रिकल वगैरह सब पढ़ लिया है। अच्छा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है हम ये पढ़ेंगे। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो राइट वेंट्रिकल से 6 टाइम्स थिकर होता है, सही, 3 टाइम्स थिकर होता है। और इसमें जो प्रेशर, ब्लड का प्रेशर होता है वो 6 टाइम्स हाई होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्योंकि इसे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है, पुश आउट करना होता है अपने में से, और तो इस वजह से इसमें प्रेशर भी ज़्यादा हाई होता है और प्रेशर की वजह से जो मस्कुलेचर होता है वो भी इसका थिकर होता है, सही है। अच्छा, अब फिर से हम कंपेयर करें राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल जो होता है क्रिसेंट्रिक होता है इन शेप, जो उसके अंदर की कैविटी होती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सर्कुलर होता है। क्योंकि जो वेंट्रिकल सेप्टम है वो थोड़ा सा पुश्ड होता है इनसाइड द राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से इसकी शेप राइट वेंट्रिकल की क्रिसेंट्रिक हो जाती है। अब हम बात करें जो वो थे मसल्स वगैरह थे अंदर की, जो ट्रेबिकली कार्नी थी इनकी अंदर की, उनमें क्या क्या होती हैं। इनमें 2 लार्ज पेपिलरी मसल्स होते हैं, लेकिन इनमें मॉडरेटर बैंड नहीं होता। और पेपिलरी मसल्स आपको पता है क्या काम करते हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम वेल्व्स होते हैं उनको उनसे अटैच्ड होते हैं और उनसे कॉर्डी टेंडन के ज़रिए और उनको कंट्रोल करते हैं ताकि वो ज़्यादा बल्ज ना करें एट्रिया में, सही है। इसके बाद एक और बात बता रही हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग होती है एओर्टा की, उसे जो पहले का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एओर्टिक वेस्टिब्यूल, सही है। अगर मुझे यहाँ पिक्चर दिखे तो मैं आपको दिखाती, जैसे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाया हुआ है और ये एओर्टा की दिखाई हुई है, तो इससे जो पहले का पोर्शन है ये, इसको कहते हैं हम एओर्टिक वेस्टिब्यूल, सही है। इसी तरह आप जैसे पल्मोनरी ट्रंक में वेल्व्स थे बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, इसी तरह एओर्टा में भी वेल्व्स होते हैं 3। अच्छा, जो इसमें एओर्टिक वेल्व होता है उसमें जो कस्प होते हैं उसमें एक एंटीरियर कस्प होता है और 2 पोस्टीरियर कस्प होते हैं, सही है। इन वेल्व्स के बाद एओर्टिक साइनस होती हैं जिनमें से जो वो होती हैं राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट के वॉल को सप्लाई करती हैं ब्लड, वो ओरिजिनेट करती हैं इन एओर्टिक साइनस में से, सही है। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सिंपली बताया हुआ है कि जो एट्रिया के बीच में होता है वो इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं,
और जो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। सही है। अच्छा, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसका लोअर पार्ट जो होता है वो थिक होता है और मसल से बना हुआ होता है, और जो ऊपर का पोर्शन होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का वो थिन एंड मेम्ब्रेनस होता है। सिंपली सी बात बताई हुई है इसमें। अच्छा, अब हम पढ़ें। अच्छा, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट किससे होती है, मतलब हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो किस आर्टरी से किस एंड और हम वेन्स भी पढ़ेंगे उसके बाद किससे सप्लाई किए जाते हैं। तो वो होती है जैसे अभी मैंने बताया था, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज, जो कि निकलती हैं कहाँ से, एओर्टिक साइनसेस से। सही है। तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बहुत सी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ये राइट कोनस आर्टरी, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एट्रियल ब्रांचेस, और ये सब इसी तरह लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस हैं। इनके आपको नाम याद करने, और मैं आपको एक समरी में बता देती हूँ कि कौन सी आर्टरी किस चीज़ को सप्लाई करती है। सही है। अच्छा, अगर हम इस सिंपल डायग्राम में देखें तो मैं आपको इसे डिफाइन कर दूँगी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल को, पोस्टीरियर इन्फीरियर थर्ड जो होता है इसका इंटरवेंट्रिकल सेप्टम का उसको, थोड़ा सा पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल और थोड़ा सा पोर्शन लेफ्ट एट्रियम का, इनको सप्लाई करती है। इसके अलावा जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसमें साइनो एट्रियल नोड को करती है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को करती है, और ये जो लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं, लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस उसको थोड़ा सा पोर्शन को करती है। सही है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी करती है। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग जगह बची हैं वो है लेफ़्ट एट्रियम, जो अभी ये रहा लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो रिमेनिंग पार्ट था, थोड़ा सा पार्ट राइट वेंट्रिकल का भी करती है, और जो रिमेनिंग इंटरवेंट्रिकल सेप्टम का पोर्शन है एंटीरियर 2/3 उसको करती है। इसके अलावा राइट एंड लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस को भी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी अप्लाई करती है। सही है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वीनस सप्लाई। सही है। वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट किससे होती है। अच्छा, हम यहाँ जैसे पढ़ें, अच्छा ये जो लिखा हुआ है जैसे ग्रेट कार्डियक वेन, स्मॉल एंड मिडिल कार्डियक वेन्स एंड एंटीरियर कार्डियक वेन, इससे पूरी हार्ट का जो है ब्लड वो राइट एट्रियम में ड्रेन होता है। सही है। क्योंकि अब जैसे हमने, क्योंकि वेनस ड्रेन तो सारा राइट एट्रियम में ही आता है, तो राइट एट्रियम में इन सब वेन्स के ज़रिए ड्रेन होता है पूरे हार्ट का ब्लड। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट हमारे पास है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप सबको पता ही होगा क्या होता है। उसकी जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं उससे हार्ट की नर्व सप्लाई होती है। अच्छा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक पोर्शन से आते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो एज यूजुअल वेगस नर्व से आते हैं। सही, ये हो गई हमारी सिंपल सी नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। अच्छा, यहाँ जाके हमारा ये हार्ट की एनाटॉमी सब ख़त्म हो गई है। अब इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद बस हार्ट की एम्ब्रियो रहती है थोड़ी सी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।